तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ श्रवण नक्षत्र की व्याख्या लेकर। श्रवण नक्षत्र को 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में 22वां नक्षत्र माना जाता है या 22वां नक्षत्र ही होता है। श्रवण उन 3 नक्षत्रों में से एक है जो सीधे त्रिदेवों में से किसी एक के अधिपत्य में आते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र का अपना एक विशेष स्थान है। इस नक्षत्र के देवता विष्णु जी हैं और तीनों तारे विष्णु जी के पग चिन्ह के स्वरूप है। श्रवण का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, तथा इसी के अनुसार यह नक्षत्र सुनने, सीखने तथा सीखे हुए को बोलने जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। तीनों तारे भगवान विष्णु के पद चिन्ह के रूप में माने जाते हैं, इसीलिए श्रवण नक्षत्र को वामन अवतार के साथ भी जोड़ा जाता है। वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान के स्वरूप 2 कदमों में तीनों लोक तथा तीसरे कदम में राजा बलि के सर पे पैर रख दिया था। चूंकि वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया था। चतुराई का प्रदर्शन ऐसे कि राजा बलि के सामने वामन अवतार पे, वामन का मतलब छोटा होता है, बड़े छोटे से रूप में आकर उन्होंने उनसे दान मांगा था और दान के रूप में यही मांगा था कि मेरे 3 कदमों में जितनी धरती आ जाएगी उतनी धरती मुझे तुम्हें दान कर देनी होगी। और राजा बलि के स्वीकार करते ही वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि 2 कदमों में ही तीनों लोग नाप दिए। इसलिए श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों को काफी चतुर भी माना जाता है और अपनी इस चतुराई का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में श्रवण नक्षत्र के जातक सफल भी होते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसलिए ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र का प्रतीक कान को भी माना जाता है, जिसके चलते कान के माध्यम से प्रदर्शित होने वाली विशेषताएं इस नक्षत्र में देखने को मिलती हैं। ये बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और सुनने की शक्ति के साथ किसी भी बात को पुनः ग्रहण करने की तथा सीखने की शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में प्रत्येक प्रकार की विद्या को सुनकर और सुने हुए को ही सुरक्षित रखकर ही सीखा जाता था। इसलिए श्रवण नक्षत्र को किसी भी विद्या को सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़ा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी सरस्वती को भी श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसलिए श्रवण नक्षत्र का अधिपत्य ज्ञान प्राप्त करने के मामले में ज्यादा है। सीखने की क्षमता, सीखने की प्रवृत्ति, रुचि, वाणी कौशल इत्यादि इस नक्षत्र के जातकों के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छी अभिनय कला भी इनके अंदर होती है। सभाओं में या किसी प्रोग्राम में कविताएं बोलना भी श्रवण नक्षत्र के जातक इस कर्म को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बोलने की कला और वाक चातुर्य के चलते जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। श्रवण नक्षत्र का अधिपति ग्रह भी चंद्रमा ही होता है, यानी चंद्रदेव का ये अपना नक्षत्र है। इसलिए श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर चंद्रमा के चरित्र की विशेषताएं ज्यादा दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, इसी हिसाब से श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों का मिजाज भी उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। मन में स्थिरता का अभाव होता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर जन समुदाय के साथ जुड़ने, लोगों के साथ जुड़ने की विशेष कला होती है। लोगों को प्रभावित करने में कामयाब होते हैं। श्रवण नक्षत्र का शनि की राशि मकर में होने की वजह से श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रबंधन क्षमता, व्यावहारिकता, लोगों के साथ जुड़ने की कला, शनि की वजह से संयम तथा लंबे समय तक किसी भी काम में लगे रहकर उसे सफल करके ही छोड़ना जैसी विशेषताएं श्रवण नक्षत्र के जातकों के अंदर होती हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातक
व्यवसाय में अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं। हाँ, श्रवण नक्षत्र के अंदर जन्मे जातक कभी कभी कुतर्क बहुत करते हैं और इस नक्षत्र में जन्मे जातक समाज के लिए या समाज कल्याण के लिए काम ना करके अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। समाज के लिए ये तभी कुछ करेंगे जब वहां इनका कोई स्वार्थ छुपा हुआ हो। इस नक्षत्र में जन्मे जातक आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं अपने इस स्वार्थी मनोभाव की वजह से। जिस तरह जल अपना रंग बदलता है, जिस तरह जल जिस पात्र में जाता है उसी पात्र के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह इस नक्षत्र में जन्मे जातक छद्म वेश धारण करने में भी चतुर होते हैं और अपने को छुपा के रखना भी जानते हैं, लेकिन अपनी इसी विशेषता की वजह से अच्छे अभिनेता भी होते हैं। न सिर्फ अभिनेता, अच्छी अभिनेत्री भी होती है अगर कोई महिला है तो। अवैध काम करना और समाज की नजर में अच्छा बने रहना की कला भी इनके अंदर होती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के मित्र बहुत होते हैं क्योंकि अपनी बातों से ये लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इस नक्षत्र का गण जो है देव है, यानी देवगण माना जाता है श्रवण नक्षत्र को, और श्रवण नक्षत्र का तत्व वायु तत्व होता है। तो ये थी श्रवण नक्षत्र की छोटी सी व्याख्या। मिलते हैं अगले वीडियो में धनिष्ठा नक्षत्र की व्याख्या लेकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।